मगर इतना हसीन वो हो नहीं सकता, कि कहे कोई मगर इतना हसीन वो हो नहीं सकता। मैं माँ की गोद में सोकर जो जन्नत देख लेता हूँ, और सफर के वास्ते अच्छा मुहूर्त किस लिए देखूं। मैं घर से निकलते वक्त अपने माँ की सूरत देख लेता हूँ, मैं घर से निकलते वक्त अपने माँ की सूरत देख लेता हूँ। और हमारे बीच में वरिष्ठ पार्षद हैं आप, और गंगानगर से आप प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और धर्म संस्कृति के रक्षण की बात आती है तहाँ आप उसके ध्वजवाहक होते हैं, और वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे समाज के, कह सकता हूँ एक अमूल्य अंग है, अमूल्य हमारे एक कह सकता हूँ संस्कृति के रक्षण की जहाँ बात आती है तहाँ आप हमेशा अगुआ के तौर पे रहते हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे आदरणीय भोला तिवारी जी, आप माइक तक कृपया आ जाए कृपा पूर्वक, हम आपको भरपूर ढंग से सुनना चाहते हैं जी। एक बार आप तालियां बजा दें। आज अखिल भारतीय सनातन हिंदू संगठन ट्रस्ट द्वारा आयोजित विषय लव जिहाद को कैसे रोकें, धर्मांतरण को कैसे रोकें विषय पर जो गोष्ठी आयोजित की गई है, मंचासीन पूज्य संत वृंद, मुख्य हमारे सामने बैठे हुए वरिष्ठ नागरिकगण, हम सब इस कार्यक्रम को क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है, मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देता हूं कि इस भरी ठंड में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और एक प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास। कोई भी व्यक्ति, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे हमारे शंकराचार्य रहे हो, चाहे जो भी रहे हो, कि इन्होंने किसी ने भी कोई आंदोलन खड़ा किया तो एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ और उसके बाद कारवां बनता गया। इसीलिए मैं चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुयायी हो, तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, खुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो बनो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारी चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ और आंधियों से लड़े हैं, न जो बर्फ और आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, वही देखकर दूसरों को कुढ़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मैं आयोजक बंधुओं को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं कहता हूं कि जो लव जिहाद है, लव जिहाद कहां से रुकेगा? जो हमारी संस्कृति शिक्षा देती है, आप प्रातः काल उठते हो तो हमारे संत वृंद, हमारे आचार्य, हमारे गुरुकुल के लोग शिक्षा देते हैं कि प्रातः उठते ही बोलो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र बसते देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तते, बादर वर्ष क्षमा क्षमम, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो गुरुश्च शुक्रा सदरा केतुआ, करवंत सर्वे मम सुप्रभातम। जब अगर सुबह प्रातः काल उठ करके आप ये सब करेंगे और बच्चों को ये संस्कार देंगे कि सबसे पहला हमारा काम है हम पृथ्वी को प्रणाम करें, हम माता पिता को प्रणाम करें। एक सबसे बड़ा मातृ पितृ बंधन। मैं आध्यात्मिक सेवा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला हमारा काम है मातृ पितृ बंधन। अगर हम अपने माता पिता की पूजा नहीं कर सकते हैं, बंधन नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या संस्कार देंगे बच्चों को? अगर हम बच्चों माता पिता को वृद्धावस्था में
वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो फिर हम भी वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहे। और लव जिहाद वहीं से रुकेगा जब हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे कि माता पिता का आदर होना चाहिए, सम्मान हो चाहिए। दूसरा है गुरु बंधन। गुरु बंधन, अगर हमने गुरु का बंधन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखा तो सबसे पहली चौपाई जो है, बंधहु गुरु पद पदु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमूर में चूरन चारू समन सकल भौरिज परिवारू। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु का बंधन किया। फिर उसके बाद हमारे राष्ट्र रक्षक है सैनिक बंधन, जो हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं, जो हमारे सैनिक हैं। अभी कोई पुलिस का सिपाही है, कोई दरोगा है, 3 स्टार पग लगा करके और रेल में यात्रा करेगा तो आप खड़े होकर के उसके लिए सीट दे देंगे। लेकिन एक हमारा सैनिक जो सीमा पर चाइना बॉर्डर पर काम करता है, जम्मू कश्मीर में काम करता है, अगर वो खड़ा रहेगा तो उसके लिए सीट नहीं देंगे आप। अगर आपके अंदर ये शिक्षा राष्ट्र के प्रति, सैनिकों के सम्मान के प्रति अगर ये आपके मन में भाव आ गया तब आप संस्कार दे सकते हैं। और चौथा है कन्या बंधन। कन्या बंधन, अगर जिस दिन हम अपने विद्यालयों में, अपने संस्थानों में हम ये चाहते हैं कि अगर 8 साल से 13 साल की बच्ची शिक्षा ग्रहण करती है तो उठी 8 साल के 13 साल के बच्चे से उसका पूजन कराइए, पैर पूजिए, उसका पूजन करे और उसको ये कहे कि उसको ही कहे कि मैं पूजा करती हूँ तुम्हारा, तो उनके अंदर भाव आएगा कि ये मेरी बहन है, ये मेरी सिस्टर है। इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं, लव जिहाद को रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज की और, अगर उनको अपने घर में उठाल के चाय पिलाएंगे, फ्रेंड आया है, बॉयफ्रेंड आया है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आप पछताने के लिए तैयार करें। जिस तरह से आपकी लड़की जाती है और आपको ये होना चाहिए कि लड़की जा रही घर से तो कोचिंग करने जा रही है तो उसके बाद कहाँ जा रही, कितने देर का टाइम है, उसी तरह अपने लड़के को भी कि लड़का जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। संस्कार अगर बच्चों के साथ नहीं पालन करेंगे तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, लव जिहाद को अगर रोकना है तो हमारे जो बहुत से लोगों ने, जो कि संक्षिप्त में कहने के लिए कहा गया है, तो इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, अभी इस कार्यक्रम में बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर के ऊपर यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंस हंस करके जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर कदम से कदम मिलाकर सभी संगठन के लोग चलेंगे तो जो हमने कदम उठाया है, जिस कार्य को रोकने के लिए, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। गोताखोर समुद्र में गोताखोर लगाता है, गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है, आता है जाता है, खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते सहज न मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इसलिए कोशिश जरूर करिए बंधुओं, और मेरी शुभकामना है, मैं भी जहाँ भी होगा जो सहयोग करूंगा। लेकिन ये बात है कि सबसे पहले संस्कार, बच्चों के संस्कार पालिए। अगर हमारे ये मन में होगा कि हम अपने बच्चे को संशोधन में ही पिलाएंगे, BHS में ही पढ़ाएंगे, शिक्षा वहीं दिलाएंगे, तो फिर कहाँ से पूजा होगा। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी माँ अम्ब विमल बंदे, ये कहाँ से आएगा। उनको वहाँ वो शिक्षा नहीं दिया जाएगा कि हे हंस वाहिनी ज्ञान वाहिनी अम्ब विमल बंदे, वहाँ वो शिक्षा नहीं दिया जाएगा। वहाँ दिया जाएगा 31 दिसंबर। अभी जैसे पूज्य साध्वी जी ने कहा कि हम मंच से कहेंगे कि आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है। बहुत बहुत शुभकामना। इतने लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि हमारा संवत कौन सा है? कितने लोगों को मालूम है? हमारा संवत 2081 चल रहा है, और जैसे ये 25 अभी आएगा और हमारा नवरात्रि आएगा, नया संवत्सर 2082 लग जाएगा। हम 57 साल इनके उससे, इस सन के हिसाब से हम 57 साल इनसे बड़े हैं, और महाभारत के युद्ध से हमारा 5155 युद्ध चल रहा है, तो हम इनसे बहुत बड़े हैं। ये सब हमारे अंग हैं। इसलिए
जो धोखा मत खाइए, और धोखा खाने के लिए केवल हमारी भारतीय संस्कार शिक्षा पद्धति जो है उस पे, गुरुकुल पे विश्वास रखिए। अंत बात में कह करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा में, वरदायनी धरा में, सुखदायनी धरा में। कभी राम इसमें खेले, कभी राम इसी धरती पर खेले, कभी राम इसमें खेले, कभी खेले कृष्ण नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर। बंधुओं, एक बात कहकर खत्म करूंगा कि इसको किसी समाज से जोड़ करके, ये सनातन किसी समाज से, न क्षत्रिय महासभा से, न ब्राह्मण महासभा से, न भुजवा महासभा से, न वैश्य महासभा से, न तो हरिजन महासभा, ये किसी महासभा से नहीं जुड़ा है। सनातन एक है, सनातन एक है, सनातन एक है। और अगर जब तक एक नहीं रहोगे, जैसा मैसेज आया है कि एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे बटोगे तो कटोगे। इसलिए संचालक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि कब अब दोबारा ये बात ना आए कि ये क्षत्रिय महासभा के लोग बैठे हैं, यहाँ सब सनातन धर्म के लोग बैठे हैं। आप सबको सादर प्रणाम, पुनः अपने संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय सनातन। बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन आदरणीय दादा भोला तिवारी जी, वरिष्ठ पार्षद आप हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आदरणीय साध्वी जी ने जैसा पहले